ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए, मसल बिल्डिंग अच्छे से करने के लिए, फैट लॉस अच्छे से करने के लिए एक हेल्दी डाइट फॉलो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके चलते आप कई सारे चेंजेस भी करते होंगे अपने डाइट के अंदर, अनहेल्दी फूड्स को हेल्दी फूड से रिप्लेस करते होंगे। लेकिन क्या जो आप हेल्दी फूड के नाम पे खा रहे हैं वो एक्चुअली में हेल्दी है कि नहीं, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ कुछ 5 ऐसे फूड शेयर करने वाला हूँ। हाँ, 5 ऐसे हेल्दी फूड शेयर करने वाला हूँ विच आर नॉट हेल्दी। और इनको स्पॉट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिखने में तो ये हेल्दी है लेकिन एक्चुअली में आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है और वो आपको अपनी फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जंक फूड का तो क्या है, हमें मालूम है कि ये अनहेल्दी है और इसको हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो हेल्दी फूड के नाम पे हम खाते हैं वो कितना अनहेल्दी है वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसी गलती ना करें कि एक अनहेल्दी फूड को रिप्लेस करके दूसरा अनहेल्दी फूड इंट्रोड्यूस कर दें। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, जिसकी वजह से मैं सारे फूड्स आप तक शेयर कर पाऊँ और उसके नेसेसरी रिप्लेसमेंट भी बता पाऊँ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वुड हाईली रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हमारी छोटी सी फैमिली का एक हिस्सा बन जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट, सीरियल एंड फ्लेवर्ड ओट्स। दीज आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट टेस्टी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट। लेकिन ये टेस्ट के पीछे बहुत सारी शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले होते हैं। अगर आप इनके न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सर्विंग के अंदर कितनी सारी शुगर होती है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हम जो सीरियल बाय करते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि नो एडेड शुगर, लेकिन अगर आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुगर की जगह पे उन्होंने माल्टेड कॉर्न सिरप या फिर कोई और सिरप यूज किया हुआ है विच इज एज गुड एज शुगर ओनली। लेकिन वो शुगर नहीं है डायरेक्टली, इसलिए कंपनी को वो लिखने की लिबर्टी मिल जाती है कि नो एडेड शुगर, पर वो चीज़ वही है। तो इसकी जगह पे अगर आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए तो आप रेगुलर अनफ्लेवर्ड ओट्स बाय कर लो मार्केट से, और उसके साथ कोई भी आप रेसिपी बना सकते हो अपने घर पे। इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी ओट्स की रेसिपी मिल जाएगी, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो और उसको बना सकते हो। उसके अंदर आपको काफ़ी कम मात्रा में शुगर मिलने वाली है और ढेर सारा प्रोटीन मिलेगा जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड, मल्टीग्रेन बिस्किट या फिर डाइजेस्टिव बिस्किट। जैसे ही हमें पता चला कि रेगुलर बिस्किट के अंदर काफ़ी सारा मैदा होता है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कंपनीज ने हेल्दी बिस्किट के नाम पे मल्टीग्रेन बिस्किट्स को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। अब कहने को तो ये मल्टीग्रेन है, लेकिन इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो मैदा ही होता है। क्योंकि अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाई जाएगी वो होगा एनरिच व्हीट फ्लोर। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो भी चीज़ का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट होता है आपकी प्रोडक्ट में, उसको आपको पहले मेंशन करना होता है। तो आपको सबसे पहले एनरिच व्हीट फ्लोर वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद आपको थोड़े से ग्रेन्स मिल जाएंगे। मतलब इसके अंदर 70 to 80% मैदा ही है और बाकी सारे ग्रेन सिर्फ स्प्रिंकल कर देते हैं मल्टीग्रेन के नाम पे। तो आप मैदा खा रहे हो विद लिटिल बिट ऑफ मल्टीग्रेन। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव बिस्किट मार्केट में मिलते हैं उनका नाम डाइजेस्टिव बिस्किट है, बाकी उनकी कोई डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती नहीं है। मैंने भी कभी कोई डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी उनकी देखी नहीं है। तो इन सबसे भी आपको दूर रहना चाहिए। थर्ड इज ब्राउन ब्रेड या फिर होल व्हीट ब्रेड। आप में से बहुत सारे लोगों ने व्हाइट ब्रेड की जगह पे ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड खाना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि व्हाइट ब्रेड के अंदर मैदा होता है और वो हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या ब्राउन ब्रेड के अंदर वो चीज़ें नहीं होती है? आप बोलेंगे कि नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर होल व्हीट लिखा होता है। अगर आप उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है एनरिच व्हीट फ्लोर। मतलब इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मैदा ही है। और ये ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड के अंदर कोई फर्क ज्यादा है नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका कलर ब्राउन करने के लिए वो लोग कैरेमल का एक लेयर चढ़ा देते हैं या फिर कोई कलर ऐड कर देते हैं और साथ में थोड़ा सा होल व्हीट ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको लिबर्टी मिल जाए वो होल व्हीट का लेबल लगाने की। तो आप खा सिर्फ मैदा रहे हो, कोई होल व्हीट ब्रेड नहीं खा रहे हो। और अगर आपको सच में मैदे बिना की ब्रेड खानी है तो आपको मल्टीग्रेन ब्रेड को बाय करना चाहिए और उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना चाहिए, और उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ हो वो एनरिच व्हीट फ्लोर नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखें और उसके बाद ब्रेड बाय करें। फोर्थ इज प्रोटीन पाउडर। अब जैसे हमारे न्यूट्रिशन के अराउंड अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वैसे हमें पता चल रहा है कि प्रोटीन का रोल कितना बड़ा है हमारी डाइट के अंदर और हम उसे कितना अंडर ईट करते हैं। तो इसीलिए कुछ कंपनीज आपको प्रोटीन पाउडर बना के बेचती है और बोलती है ये आपको कंज्यूम करना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब आप इनकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनके एक सर्विंग में 30 ग्राम का एक सर्विंग होता है, उसके अंदर आपको सिर्फ 10 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहा है। इसके अलावा आपको 16 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं, जिसमें से 10 ग्राम आपको शुगर में से मिलते हैं। मतलब इसके अंदर शुगर बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटीन। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी परचेज नहीं करने चाहिए। अगर आपको प्रोटीन पाउडर की सही में ज़रूरत है तो आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बेस्ड कंपनी से प्रोटीन पाउडर बाय करें।
जैसे कि मसल टेक है, ऑन है, मसल ब्लेज है, माय प्रोटीन है। इनके एक सर्विंग के अंदर आपको 25-26 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है। तो 30 ग्राम में आपको 25-26 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और उसके अंदर मुश्किल से 1 से 2 ग्राम कार्ब मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन की वैल्यू काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू दी अदर प्रोडक्ट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं। फिफ्थ इज बार्स। हम लोगों ने चॉकलेट की जगह पे बार्स खाना शुरू कर दिए, जैसे कि प्रोटीन बार, ग्रेनोला बार, ओटमील बार, नट बार, ये बार वो बार। और इनके अंदर वो लोग इतनी सारी चीज़ें क्लेम करते हैं कि हमने ये बार के अंदर फलाने नट्स यूज़ किए हुए हैं, या फिर ग्रेनोला डाला है, या फिर ओटमील डाले हैं, या इसके अंदर आपको इतना सारा प्रोटीन मिलने वाला है। तो आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आप इसको एज ए मील रिप्लेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनकी सच्चाई आपको तब पता चलेगी जब आप इनका इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन लेवल पढ़ेंगे। इनके न्यूट्रिशन लेवल में आपको बहुत ही ज़्यादा शुगर मिलने वाली है और प्रोटीन के नाम पे आपको बहुत ही कम प्रोटीन मिलने वाला है। और जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसके अंदर आपको काफ़ी सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली है जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आपको इन बार्स को बिल्कुल भी यूज़ करने नहीं चाहिए। मार्केट में 90% ऑफ द जो भी बार्स मिलते हैं दैट आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। कुछ 2-3 कंपनीज है जिनके अच्छे आते हैं और वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी माने तो आप एक स्कूप वे प्रोटीन कैरी कर सकते हैं, थोड़े से नट्स कैरी कर सकते हैं, या फिर भुने चने कैरी कर सकते हैं और उनको यूज़ करें एज ए मील रिप्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ दिस बार्स। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है आपके लिए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर मिली है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिससे उनको भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।